बोलना भी मुद्दा नहीं है, आँख मीचना मुद्दा है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर ध्यान तुम्हारा बीच में है, त्रिकुटी में है, तो तुम अंदर ही जाओगे और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान आवाज़ में, जैसे मेरी आवाज़ सुन रहे हो तुम, अब चाहे आँख बंद करके सुन लो, चाहे आंखें खोल के सुन लो, तुम्हारा ध्यान मेरी आवाज़ में है, ना कि इस शरीर में है। तुम्हारा ध्यान पूरा का पूरा बाहर है, मेरी तरफ है। मैं बाहर से बोल रहा हूँ, तुम्हें बुला रहा हूँ आ जा, तो तुम अंदर कैसे जाओगे? जब मैं ही बाहर हूँ तो तुम अंदर कैसे जाओगे? हाँ, बाहर वाला बोले ना और कहे मुझे ढूंढो, तब तुम कहाँ जाओगे? तब अंदर ही जाओगे, क्योंकि बाहर तो कहीं मिलने वाला है नहीं। बाहर को तो हर संत ने मना कर दिया कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा, ना काशी, बाहर ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब बाहर नहीं मिलेगा तो रास्ता कहाँ है? अकेला रास्ता अंदर का बचा। लेकिन साहिब कहते हैं नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में, वो रास्ता ही बंद कर दिया। अब क्या बचा फिर? अब कह रहे हैं कि अब भेदी गुरु चाहिए। अपना ठिकाना बताते हैं साहिब, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो पास कहाँ है? जैसे ये कटोरी मेरे पास पड़ी है, अब मुझे समझ में आता है कि ये मेरे पास है। अब ये कटोरी मेरे पीछे पड़ी है, अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पे, क्योंकि मेरी आंखों से ओझल हो गई। अब कौन बताएगा मुझे? अब भेदी गुरु बताएगा कि बेटा जिसको तू ढूंढ रहा हो तेरे पीछे है। तो साहिब कहते हैं मैं तो देखूं तुझको और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर एक चित दो ठौर। कहते हैं एक चित है सबका, मन तो एक ही है सबका, लेकिन फिर भी एक तरह का ज्ञान नहीं ले रहा हर बंदा। वहां पे भी दुविधा में पड़े हुए हैं कि साकार है कि निराकार है। इसी में उलझे पड़े हैं दुनिया, आधी दुनिया इसी में लड़ी मरी जा रही है कि परमात्मा साकार है कि निराकार है। हिंदुओं को कहते हैं ये तो काफिर है, ये तो बुत पूजते हैं, ये तो शरीर पूजते हैं, अल्लाह तो बेचून है, निराकार है। अब शिव वाले आ जाओ तो शिव भी यही कहते हैं कि शिव निराकार है। ब्रह्म कुमारी में जाओ, शिव जी को परमात्मा मानते हैं, उनको पूछो कि शिव जी साकार है कि निराकार है, तो वो निराकारी बोलेंगे। वो साकार को तो शिव बोलते ही नहीं, साकार को तो वो शंकर बोलते हैं। ये तो शंकर जी हैं, शिव जी के पुत्र हैं शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो सारी दुनिया इसी में उलझी पड़ी है। तो कबीर साहब ने आके ये भी निबेड़ा कर दिया कि कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुँह से कहीं न जाए। कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़ गए काल की। निर्गुण वाले सरगुण वाले को कहते हैं अरे अज्ञानी है, ये अज्ञानी है, इनको नहीं पता परमात्मा क्या है। और सरगुण वाले कहते हैं अरे ये अज्ञानी है, इन्होंने कभी देखा तो है नहीं उसको, वैसे ही मानने में लगे हुए हैं। हमने कम से कम राम जी कृष्ण जी को किसी ने तो देखा है, तभी तो फोटो बनाई है, तभी तो महल बने हुए हैं, किसी ने तो देखा है भगवान को। ये बिना देखे ही लगे हुए हैं, निराकार है निराकार है, कण कण में है, कण कण में है, फिर तो मिट्टी में भी है, फिर तो बेड में भी है, फिर तो पंखे में भी है, फिर अंदर क्या ढूंढ रहे हैं जब वो बाहर भी है? तो यानी कि अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। अंदर ढूंढोगे तब भी माया मिलेगी, बाहर ढूंढोगे तो माया तो है ही है। अब इन दोनों के बीच में है, वो बीच में है। उस बीच को क्या बोलते हैं? अधर द्वीप। वो बीच का जो रास्ता है वो अधर द्वीप का है। तो कहते हैं अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। सारी दुनिया इसका ध्यान करके बैठी है, ज्योत निरंजन अलग पुरुष का, वो मेरा ध्यान करके बैठा है। तो ये सृष्टि चल रही है, नहीं तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। यानी मन, ज्योत निरंजन रूपी मन आत्मदेव का ध्यान करके बैठा हुआ है, यानी उससे ताकत ले रहा है। हर काम उससे कह के करता है। जैसे आपका मन बैठा हुआ है, एकदम मन में आया चलो आम खा लेते हैं, मन में आया ना, क्या ये लेके आ सकता है आम मार्केट से? आप कह दो उसको जाए आम खाना है, जा तू ले आ, ले आएगा क्या? नहीं ला सकता। ये तरले करता है आत्मदेव के, ले चलना, ले आना, मैं आम खाना है। फिर आत्मदेव कहता है अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। तो आत्मदेव की ताकत से मार्केट से आम आता है, मन की ताकत से नहीं आता। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो हुई। गुरु कौन है? आत्मदेव ही गुरु है। और कर्ता कौन है? ये तीन लोग का कर्ता बैठा है मन। सारी सृष्टि का कर्ता यही तो है, मन रूपी।
लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता ये जब तक आत्मदेव की ताकत ना मिल जाए। गुरुजी एक सवाल था, क्या मन में कभी ये उसके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं भी ब्रह्म इसको शब्द को जान लूं और मैं भी शब्द बन जाऊं? मन एक अवस्था का नाम है। असल में मन कोई अलग से पावर नहीं है, मन उपजाया हुआ एक। ये हम जो अभी गुरुजी भेद बता रहे वही ये मन ही तो कर रहा है ना। एक मिनट तुम्हारी ही जो सारे अज्ञान अवस्था है ना, सारे लिए जो तुम्हारी ही अज्ञान अवस्था है वो मन है। अज्ञान में आके हम एक कल्पित मन और कल्पित माया बना के बैठ जाते हैं कि मेरा मन कह रहा है। अब कहने वाला कौन है और मन कहाँ है? मन को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मन कह रहा है सब उसी की इच्छा, लेकिन बीच में एक अड़ंगा डाल दिया कि मन कह रहा है। मैं नहीं कह रहा भाई, मन कह रहा है। जैसे एक आदमी अच्छा खासा डॉक्टर शराब पी लेता है, शराब पी के नाली में पड़ा हुआ है, नाली में पड़ा है, अब उसको कोई डॉक्टर तो नहीं कहने वाला, नाली में ही पड़ा हुआ है शराब पी के, उसको डॉक्टर कौन कहेगा? अब है वो डॉक्टर ही, तो जब वो होश में आके सीट पे बैठ जाएगा तो वो डॉक्टर कहलाएगा, और जब बेहोशी की हालत में नाली में पड़ा है तो वो शराबी कहलाएगा। समझ गया जी। इसी तरह तुम्हारी ही आत्मा, तुम्हारी ही आत्म स्वरूप जब उच्च अवस्था में होता है, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, जब तुम सबसे ऊंचे जाके बैठते हो, राम कबीरा एक भय हैं और कोई न सके पहचाने। अब तो जाए चढ़े सिंहासन। जब तुम सिंहासन पे चढ़ते हो तो तुम राजा बन जाते हो, और तुम सिंहासन से नीचे उतरते हो तुम भिखारी बन जाते हो। अब बस यही करना है, सिंहासन पे चलोगे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं और कोई न सके पहचानी। पहले दो थे, पहले अपने आप को ही मन समझ रहा था, अपने आप को ही ब्रह्म समझ रहा था। मन दुखी हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं ही दुखी हूँ, क्योंकि हम मन को अपने आप से अलग कर ही नहीं पाते हैं। वो तो बाद में पता लगता है कि अज्ञान अवस्था मन है और ज्ञान अवस्था आत्मदेव है। सूरत का खेल है सारा, बिना सूरत के कुछ नहीं हो सकता। सारा खेल सूरत का है, और सूरत ही संसार में फंसी है, इसलिए हर तरह बत्ती जला रखी है सूरत ने। तो कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर। बस तुमने स्थिर कर लेना है, स्थिर करो और अपना घूमो फिरो, और तुम देखोगे कि अरे क्या बात है, मैं तो वहीं पे बैठा हूँ, सारी बातें भी हो रही हैं, सारे काम धंधे भी चल रहे हैं, लेकिन मैं तो वहीं सिंहासन में बैठा हूँ। यानी कि यहाँ से हटा नहीं और वहाँ पहुँचा नहीं। मुझे अपना आत्मा, सूरत और ध्यान एक ही चीज है ये? आत्मा, सूरत और ध्यान। आत्मा जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे कैटेगरीज चलती हैं, जैसे परम आत्मा, जीव आत्मा, ब्रह्म आत्मा, तीनों में आत्मा लग गया है। तो जैसे कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री तीनों के साथ लगा है। हाँ, मंत्री तीनों के साथ लगा है, यानी कि मंत्री एक ओहदा है, एक पद है, लेकिन गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये कैटेगरी वाइज बदल गए। ऐसे ही जीवात्मा है, ब्रह्मात्मा है या परमात्मा है। हमने इसमें देखना है कि कौन सी भक्ति करवाई जा रही है। जो लोग जीव को ही परमात्मा कहते हैं, जो कहते हैं कुत्ता भी परमात्मा है, हाथी भी परमात्मा है, सुअर भी परमात्मा है, सब में परमात्मा है, वो असल में परमात्मा को नहीं जानते, वो जीव को परमात्मा मान रहे, वो जीववादी है। वो कहते हैं तुम उसके पैर छू लो, तुम वो मेरे पैर छू लेगा, मैं उसके छू लूंगा, तुम उसके छू लो। वो तो चेतना को मारने की बात करते हैं। हाँ, सब के सब जीव हैं, जो माँ के गर्भ से आ गया वो जीव है, वो जीव आत्मा है। जब हम भक्ति करते हैं, सत भक्ति को छोड़ के आप कोई भी भक्ति कर लो, जाप की कर लो, अजपा की कर लो, अनंत की कर लो, जिस अवस्था में आप पहुंच जाओगे सत्य को छोड़ के, वो ब्रह्म अवस्था है। हालांकि पांच ब्रह्म बताए हैं कबीर साहब ने। 5 ब्रह्म, जब ये करनैनो दीदार महल में प्यारा खुलेगा तो उसमें 5 ब्रह्म पूरे साफ बता रखे हैं, कैसे कैसे वो सारे खोलेंगे समझ में आएगा। तो ब्रह्म भी अवस्थाएं 5 हैं, और उसके ऊपर जो है वो है परम आत्मा। परम आत्मा का मतलब होता है कि आप ही का शुद्ध चैतन्य स्वरूप। यानी एक किरण जो आई थी, जो कीचड़ में पड़ी, वो मैली हो गई, कहने का मतलब अब वही वापस अपने सूरज में समा जाएगी, तो एक हो जाएगी। जैसे नीचे समुद्र है और ऊपर लहरें चल रही हैं, समुद्र को हम एक ही कहेंगे, लेकिन लहरों को हम अनेक कह देते हैं।
गिन लेते हैं 4 लहरें आ रही हैं, 5 आ रही हैं, है वो समुद्र का ही पार्ट। शांत हो जाए तो वो समुद्र भी ही है, मिल गया समुद्र में। लेकिन बस अशांति की वजह से वो आत्मा से जीवात्मा बनी पड़ी, जीवात्मा बनी है इसलिए निर्भय नहीं है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। जो जीव का ज्ञान देते हैं, जीव भगवान है, वो निर्भय पद को नहीं प्राप्त कर सकते। जीव के ऊपर है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में कौन है? जितने भी ये बाबे बैठे हैं A to Z, जो शरीर के अंदर ध्यान लगाने को बोलते हैं, चाहे त्रिपुटी में, चाहे नाक पे, चाहे कंठ में, कहीं भी जो भी देही ज्ञान में उलझ रहा है वो ब्रह्म ज्ञान में ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। जब देही का ज्ञान भी खत्म हो गया और जीव का ज्ञान भी खत्म हो गया, तब जो एक असली सार वस्तु है, जब वो प्रकट होती है, तो तुम्हारा ध्यान ना तो शरीर में रहता है और ना इस दुनिया में रहता है। दोनों से करूं जगत से न्यारा। एक जगत ये है और एक जगत सामने दिख रहा है, दोनों ही जगत है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। अब दोनों से पिंड अंड ब्रह्मांड के पार